अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं रबाब असद। सबसे पहले आपको बताएं कि जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। मुकाबले में एक दहशतगर्द हलाक और फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। शोहदा में 33 साला नायक ताज मोहम्मद और लांस नायक इम्तियाज खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक फायरिंग का तबादला 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात को हुआ। मजीद जानेंगे इसी बारे में नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। जी मतीन, आगाह कीजिएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की इस कार्रवाई से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, जिला बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला 15 और 16 नवंबर की दरमियानी रात को ISPR के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, मारे जाने वाले दहशतगर्द से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के तबादले में 33 साला नायक ताज मोहम्मद शहीद हो गए। जी हैदर साहब हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि चोरों को साजिश के तहत हम पर मुसल्लत किया गया। जेलों में लॉन्ग मार्च की शिरकत से वर्चुअल खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत की 60% काबीना जमानत पर है। शहबाज शरीफ और उसके बेटे पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी। उन्होंने आते ही अरबों के नैब केसेस खत्म कर दिए और अपने आप को NRO दे दिया। इस मुल्क के ऊपर जो चोर मुसल्लत किए हुए हैं, जिनको एक साजिश के तहत हमारे ऊपर बैठाया गया है, 60% से ज्यादा जो हमारी कैबिनेट है जमानत पे है, प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, उसको और उसके बेटे को सजा होने वाली थी FIA के केस में 16 अरब रुपए के मकसूद चपरासी वाले केस में, और फिर 8 अरब का नैब के अंदर TT का केस था, और फिर आपको NRO दे दिए। अमेंडमेंट की नैब के अंदर हर अमेंडमेंट में इनका कोई ना कोई बड़ा डाकू उसके ऊपर से केस खत्म हो रहा है। और इमरान खान ने मुल्क के वक़ार को ख़राब करने की कोशिश की है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत है। अब सारी बातें अदालत में आएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा इमरान खान के दौर में रैकेट करप्शन हुई। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में मुखालफिन पर केसेस की भरमार की। तोहफे में दी गई घड़ी दुबई में बेच दी। अब बैरूनी साजिश के बयानिए पर भी यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को ताहयात तैनाती की पेशकश की। कमीशन ने जो फैसला दिया उससे ये साबित हुआ कि इन्होंने माल जो है वो खुर्द बुर्द किया है, और जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ जो है वो सही साबित हुए। इल्ज़ामात के नतीजे में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। ये इस चीज़ को मैनिपुलेट करना, तोशाखाने के रूल्स जो हैं उनको बेंड करके अपनी फेवर में कर लेना, और बाद में बाहर से पैसे जाके लाने। वो कहाँ से पैसे आए? बैंकिंग के ज़रिए आए, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आए। इन्होंने जाके वहाँ पे बेचा, घड़ी बेची, बाहर किसी मुल्क में दुबई में जाके बेची। ये सारे मसले जो है ना, सारे के सारे अदालत में आएंगे, और फिर अदालत के सामने जो है सारा का सारा जो है वो एक चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इनकी बददियानतियाँ क्या हैं। बैरूनी साजिश का ताना दिया या इल्ज़ाम लगाया, उस इल्ज़ाम से भी जो है वो बैकआउट कर गए हैं, और अब वो कहते हैं कि जी मुझे इट्स ऑल ओवर एंड इट्स बिहाइंड मी। इस किस्म की ऑफर्स ये करता रहा कि ताहयात आपको एक्सटेंशन दे दी जाएगी, आप ये कर लें, आप ये कर लें, और बार जो है एक उसने एक बड़के मारने वाला जो अपना एक स्टैंड लिया होता, और अंदर प्रेसिडेंट साहब के ज़रिए जो मुलाकातें की उसमें हाथ जोड़ता रहा और उनको मुख्तलिफ ऑफर्स करता रहा। मुशीर उमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को साजिश का नाम दिया। साजिशी बयानी के तहत इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करना इमरान खान का वतीरा है। खान साहब आए रोज़ नए नए सोचे छोड़ते रहते हैं। मेरे खिलाफ आलमी साजिश हो गई है, और हमारी हुकूमत को कहा कि ये तो जी आलमी साजिश के नतीजे में हमारे कौमी इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उनके ज़रिए इन्होंने साजिश की है और मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बना ली है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसके ऊपर पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात से खेलें। और तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स ने इंसाफ के लिए एहतजाजी मार्च किया। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च 7वें रोज भी रैकेट कराया गया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट के सामने शाहराह दस्तूर पर अलामती धरना भी दिया।
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेनेटर्स ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च किया और सुप्रीम कोर्ट के बाहर अलामती धरना भी दिया। सेनेटर्स ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिस पर आदम स्वाति को इंसाफ दो के नारे दर्ज थे। पीटीआई सेनेटर्स ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। अरशद शरीफ, इमरान खान और आदम स्वाति को इंसाफ दो के नारे भी लगाए। सेनेटर आदम स्वाति का कहना था कि इनके, इमरान खान और अरशद शरीफ के हक के लिए आवाज बुलंद करें। चंद ताकतवर लोग इन वाकयात पर हावी होना चाहते हैं। अरशद शरीफ के लिए उठ खड़े हो जाओ अगर आदम स्वाति के लिए आपको शर्म और गैरत नहीं आती, अगर इमरान खान के लिए आपको गैरत नहीं आती, अरशद शरीफ के बच्चों के लिए, उसकी बेवा और उसकी बहादुर माँ के लिए उठ के खड़े हो जाओ। ये वक्त से आपको दिखाने का और ये वक्त है हक और उसकी आवाज के साथ खड़ा होने का। सेनेटर शिबली फराज पार्लियामेंट अरकान का साथ न देने पर गैर मुतमईन दिखाई दिए और कहा कि आज जो पार्लियामेंट अरकान हमारे साथ नहीं, कल इनको मुश्किल का सामना होगा। इस बेइज्जती से उनको कोई असर नहीं पड़ा, उनको कोई परवाह नहीं है क्योंकि एक दिन उनके साथ होगा, उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। पीटीआई सेनेटर्स का कहना था कि आज सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मुकदमा लेकर खड़े हैं। आज वक्त है बाकी सब हम आवाज हों और अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ अमीर हमजा, GTV, इस्लामाबाद। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी बंद करने पर दबाव होने का इनकार कर दिया। GTV के सवाल पर जवाब, कहा माजी में केसेस पर खातिर ख्वाह काम ना होने पर बात उन्होंने कभी नहीं की। GTV ने सवाल किया, क्या इमरान खान ने हेलीकॉप्टर इंक्वायरी बंद करने का कहा? आफ्ताब सुल्तान ने कहा वो अपनी बात करेंगे, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। नैब की कारकर्दगी बहुत सवालात उठने के जवाब पर उन्होंने वाज़ेह किया कि अब आप इसमें बेहतरी देखेंगे। प्रेशर की तो बात करें ना, प्रेशर किसका था इन केसों में? मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, मैं अपनी बात पहले मौजूद था। में करप्शन मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात करूंगा। मेरे पे कोई प्रेशर। सर इस डिजीज में कोई करप्शन हुई? खैबर साहब, जावेद इकबाल साहब के खिलाफ भी कार्रवाई की जो है वो इंडिया दिया जा रहा है, क्या कार्रवाई करेंगे? सर इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? PTA और इमरान खान के खिलाफ जो और इलेक्शन कमीशन में कराची के बल्दियाती इंतखाब का मामला। इलेक्शन कमीशन 22 नवंबर को कराची के बल्दियाती इंतखाबात का महफूज फैसला सुनाएगा। ECP ने सेक्रेटरी IG सिंध और सियासी जमातों के सरबराहों को तलब कर लिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। सूबे के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में सैलाब मुतासरीन की बहाली, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और शहर कायद के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर सिंध के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। जराइम के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। कराची के इलाके सुरजानी टाउन की हुदूद में एंटी इंक्रोचमेंट टीम पर हमले में मुलव्विस 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग से मुख्तियार कार जाँ बहक हो गया था। गिरफ्तार मुल्जिमान अमान और बखीत शेर ने साथियों के साथ फायरिंग की थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे जुहेब जयजा से। जी जुहेब, आगाह कीजिएगा, मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी कहाँ से और किस तरह अमल में आई? क्या मुल्जिमान का ताल्लुक किसी खास ग्रुप से बताया जा रहा है? देखिए, मुल्जिमान जो थे ये कब्जा माफिया के कारिंदे थे और वेस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। इनकी शनाख्त अमान और बख्श शेर के नाम से हुई है। ये मरकजी मुल्जिमान थे जिन्होंने मुख्तियार कार पर बराह रास्त फायरिंग की थी, जिसमें एक मुख्तियार कार जाबाक हो गया था और दूसरा शदीद जख्मी हो गया था। और ये SSP वेस्ट जो है फैसल बशीर मेमन, वो बताते हैं कि जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए सरकारी अमला ऑपरेशन के लिए गया था और उन पर फायरिंग हो गई थी। ताहम जो तहकीकात है वो साल जारी है। ठीक है जुहेब, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में जराइम पेशा अनासर ने उधम मचा दिया। पुलिस जराये के मुताबिक एक हफ्ते में 653 वारदातें रिकॉर्ड की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी की 244 वारदातें हुई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदे आतिफ मलिक से। जी आतिफ, बताइएगा, जराइम की शरह में इजाफा हो गया, कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कर रहे हैं?
जी बिल्कुल जी, अगर लाहौर में जराइम की बात की तो लाहौर में जो जराइम पेशे अफराद हैं उन्होंने उजम मचा रखा है। लाहौर के जो शहरी हैं वो जराइम पेशा अफराद से बहुत तंग है। अगर बात की जाए लाहौर के जो रिपोर्टेड क्राइम जो है, जो सिर्फ पुलिस का रिकॉर्ड है, उसमें सिर्फ लाहौर में एक हफ्ते में 653 जो है वो मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें 244 मुकदमा जो है वो चोरी के मुकदमात हैं। और लाहौर में एक हफ्ते के दौरान 48 डकैती की वारदातें हुई हैं। और डकैती की ये वो वारदातें हैं जिनमें से 15 वारदातें दिन दिहाड़े और मेन बाजार में हुई है। सुबह बाजार के अंदर भी 2 रोज़ कबल एक वारदात हुई है जिसमें 4 लोग जो है सुनहरे की दुकान में एंटर होते हैं, गन पॉइंट पे 15 तोले और जेवर और 20 लाख रुपए कैश ले लेते हैं। साथ लाहौर पुलिस के जो अफसरान हैं उनकी कमांड जो है वो बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। CCP लाहौर गुलाम महमूद डगर, DIG अफजाल कौसर जब से दोबारा लाहौर में तैनात हुए, लाहौर में क्राइम में 200% इजाफा हुआ है। इसकी बड़ी वजह है कि लाहौर में सिर्फ सिफारशी SHOs लगाए जा रहे हैं और सिफारशी ही इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाए जा रहे हैं। लाहौर में क्राइम की शरह में इजाफा हुआ है। बहुत शुक्रिया आतिफ अपडेट करने के लिए। रुख करेंगे कोयटा का, जहां अमन व अमान, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत कत्ल और दीगर वारदातों में मुलव्वस मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए मददगार 15 और क्राइम सीन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इसी बारे में कोयटा से मोहम्मद फैजान खान। बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत में जराइम पेशा अफराद के गिर गहरा तंग करने के लिए पुलिस में इस्लाहात का अमल जारी। IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख ने 15 मददगार और क्राइम सीन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मददगार 15 अब किसी भी जाए वक्फा पे 8 से 10 मिनट में पहुंचेगी। मददगार 15 और क्राइम सीन यूनिट ने इफ्तिताई तकरीब के दौरान अपनी पेशा वराना सलाहियतों का मुजाहरा भी किया। ईगल स्क्वाड के जवान और 15 मददगार की मोबाइल मौका पर पहुंच चुकी है। IG पुलिस का इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, कोयटा में मंशियात फरोश, स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम, असलहे की नुमाइश और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तरजीहात में शामिल हैं। कोयटा का मॉडल ये है कि क्राइम की तरफ मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, असलहे की नुमाइश पे पाबंदी और कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई और स्ट्रीट क्राइम्स को रोकना। तकरीब में एहतजाजी मुजाहिरों से निमटने के लिए तैयार की गई एंटी राइट यूनिट ने भी अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा पेश किया। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। कराची के इलाके दालमिया शांति नगर वाले परेशान थे सड़क की तबाही से, ताहम अब सिंध हुकूमत की जानिब से सड़क की मरम्मत शुरू कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं वसीम हैदर से। जी वसीम, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डालमिया सीमेंट फैक्ट्री वाली रोड पर। गुज़िश्ता कई बरसों से गटर की पाइपलाइन टूट जाने के बायस जो है वो ज़ेरे आब आई हुई थी। इंतहाई बुरी सूरत हाल थी इस सड़क की। अब यहाँ पर जो है वो तामीराती काम जो है वो शुरू हो चुका है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर प्राइवेट मशीनरी मंगवा कर जो है वो इस रोड के साइड में जो थल्ले पतारे और जो दुकानें बनी हुई थी उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो साफ़ किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ सिकंदर हसन जो है वो मौजूद है। इनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलात जो हैं वो इनको दरपेश आ रही हैं। ये जो रोड बनेगा ये शांति नगर के तमाम मोहल्ले के लोग यहाँ से गुजरते हैं और ये जो है हमेशा टूट फूट का शिकार हुआ था और इस पे जो है सेवरेज का निज़ाम बहुत धर्म भरम था। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो विज़न है कि पूरे शहर में जो है इस शहर को रोशनियों का शहर बनाना है और माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। हाँ जी, सुना आपने सिकंदर हसन का ये कहना था कि ये रोड जो है वो बनाई जा रही है जिससे हज़ारों लोग जो है वो मुतफिज हो पाएंगे और यहाँ पर गुजरने वाले लोग देखेंगे कि ये एक मॉडल रोड के तौर पर जो है कराची में नज़र आएगी। और इसी तरह अगर इलाके की मशहूर और मारूफ शख्सियात जो हैं वो काम शुरू कर दें तो फिर कोई वजह नहीं है कि शहर कायद को दोबारा से जो है वो रोशनियों का शहर बना सके। जी। और लाहौर में लेस्को कानून से बालातर हो गया। रहमानपुरा सब डिवीजन के बाहर बुखारी मार्केट की आधी सड़क को ट्रांसफार्मर रखकर बंद कर दिया गया। मार्केट के आने वाले खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे वहीद गुजर। कानून सिर्फ गरीब के लिए। सरकारी इदारे कानून के ताबे कब आएंगे कोई नहीं जानता। लेस्को ने भी कानून की धज्जियां बिखेरना शुरू कर दी। रहमानपुरा सब डिवीजन SDO ने आधी सड़क पर कब्जा कर रखा है। शहरी कहते हैं यहाँ से डेंगू लार्वा भी बरामद हो चुका है। सर जी इन्होंने पूरा रोड बंद किया है जी, इतों डेंगू के केस भी बरामद हुए हैं। 10 साल तो ट्रांसफार्मर पैने रोड सारा ब्लॉक है जी। दुनिया बहुत परेशानी है, महल्लेदार भी बड़े परेशान ने, शिकायत की कि सुनता नहीं जी।
करोड़ों रुपए मालियत के ट्रांसफार्मर खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। कीमती चीजें चोरी होने का खदशा है, लेकिन इंतजामिया के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। रहमानपुरा बुखारी मार्केट में खरीदारों का आना मुश्किल हो गया। ये 8-10 साल से ऐसा ही है। काफ़ी बार हमने भी कोशिश की है। ये आधा रोड से ज़्यादा इन्होंने बंद किया हुआ है। इनको रेंट मिलता है गवर्नमेंट से, ये रेंट अपनी जेब में डाल लेते हैं पैसे बचाने के लिए। सारा रोड इन्होंने ब्लॉक, इधर बहुत ट्रैफिक ब्लॉक होती है। सरकारी इदारों समेत हर कोई कानून पर अमल दरामद करे तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद जहद के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2022 एक्सपो सेंटर कराची में जारी है। दूसरे रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नुमाइश का दौरा किया। तुर्किया के मुख्तलिफ स्टॉल समेत मुख्तलिफ मीडिया सेंटर में गए। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर ने भी नुमाइश का दौरा किया। दौरे में उनका कहना था कि पाक फ़िज़ाइया मुल्की सतह पर जदीद टेक्नोलॉजीज़ की तैयारी के लिए कोशा है। उन्होंने इस मौके पर कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स और कमांडर आज़रबाईजान एयरफोर्स से मुलाकातें भी की। गवर्नर सिंध ने नुमाइश का दौरा किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स पर दिफाई मसनूआत का जायज़ा लिया। दिफाई नुमाइश में गैर मुल्की वफूद की बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया, जबकि मुख्तलिफ मुफाहिमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए। आइडियाज़ एक्सपो 2022 कराची एक्सपो सेंटर में पाक आर्मी के यूनिट NRTC में जदीद रोबोट्स लाए गए हैं, जिनकी मदद से मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ ऑपरेशंस किए जाते हैं। इन रोबोट्स में क्या क्या सलाहियतें हैं, बता रहे हैं सौलत जाफरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद हूं, जहां आइडियाज़ 2022 की नुमाइशी तकरीब का आज दूसरा रोज़ है। जिस मुकाम पे, जिस कैंप में इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये है नेशनल रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन। यहाँ पे क्या होता है, किस किस्म के जो है वो दिफाई आलात रखे गए हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताऊँगा आपको। ये मेरे आप कब में देख सकते हैं जदीद तौर के रोबोटिक्स यहाँ पे जो है वो आलात रखे गए हैं। यहाँ पे मौजूद जो शख्स हैं, इनसे जानते हैं किस तरीके से ये आलात जो है वो काम करते हैं। थोड़ा सा बताइएगा, कुछ फायर ब्रिगेड टाइप का लग रहा है, क्या सिलसिला है? ये बेसिकली फायर फाइटिंग रोबोट है। इन सर्टन कंडीशंस जहाँ पर आपके फायर फाइटिंग ट्रक्स नहीं पहुँच सकते, गलियाँ तंग हैं, उन केसेस के अंदर आप ये रोबोट लेके जा सकते हैं। इसके अंदर कैपेबिलिटी ये है कि ये 2400 लीटर्स पर मिनट जो है वो थ्रो देता है और 80 से 100 मीटर का फायर जेट ये प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल, आपने सुना, ये तमाम चीज़ें जदीद दौर की आलात हैं और ये तमाम जो आलात हैं, दिफाई आलात, ये पाकिस्तान में ही बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अब ये तमाम चीज़ें जो है वो इंपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये तमाम तर चीज़ें जो है वो पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं और बेहतरीन किस्म के जो है ये दिफाई आलात हैं और जदीद दौर के जो है वो दिफाई आलात हैं। जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ पे गैर मुल्की आ रहे हैं, वो पाकिस्तान की इन तमाम तर जो इक्विपमेंट्स हैं, इसको देख कर जो है वो हैरत ज़दा हैं और खुशी का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। जी, IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि पुलिस को दौरे हाजिर के तकाज़ों से रोशनास कराना वक्त की अहम ज़रूरत है। आइडियाज़ नुमाइश में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी एक टेक्निकल कमेटी बनी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि नुमाइश में रखे गए बेहतरीन हथियारों का इंतखाब करे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो समझते हैं कि हमें ख़रीदनी चाहिए, जिन हथियारों की हमें ज़रूरत है उनकी लिस्ट मुरतब कर रहे हैं। मौसम सरमा में गैस के बहरान के पेश नज़र तिजारती सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने का मामला अवामी तवक्कुआत पूरी करने के लिए ईरान से LPG की दरामद बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानने के लिए हमने राब्ता किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल, इस वक्त ईरान से कितनी LPG दरामद की जा रही है और इसमें कितना इजाफा किया जाएगा? देखिए, मामला ये है कि 26 अक्टूबर को GTV न्यूज़ ने ही ये खबर ब्रेक की थी कि सुनौदा ने वफाकी हुकूमत की हदायत पर कमर्शियल गैस के जो सार्फिन उनके कनेक्शन मुनक़ता करने की तैयारी कर ली है, जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ। गुज़श्ता रोज़ भी ओवर हेड क्वार्टर के सामने एहतजाज हुआ। अब हुकूमत परेशान है कि गैस बहरान से निपटने का हल ये नहीं है कि गैस कनेक्शन कमर्शियल सार्फिन के मुनक़ता किए जाएँ, बल्कि हमें मार्केट में इजाफी गैस लाना होगी। इस मकसद के लिए आज एक अहम तरीन मीटिंग हुई है, जिसमें वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक और सेक्रेटरी पेट्रोलियम शरीक थे और उन्होंने दोनों ने असूली तौर पर यह फैसला किया है कि ईरान से LPG दरामद करने की राह में कोई कानूनी और इंटरनेशनल जो कवानीन है उनके लिहाज से कोई रुकावट नहीं है। लिहाजा ईरान से LPG की दरामद में फौरी तौर पर इजाफा किया जाए। इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सर्दियां आए और सूप ना पिया जाए। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 का गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप शहरियों की तवज्जो का मरकज है। सूप न सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर है, बल्कि जायके में भी अपनी मिसाल आप है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे साले अब्बासी से। जी साले, बताइएगा, सूप पिया जा रहा है, क्या कहना है लोगों का?
जी बिल्कुल, शहरी मौसम सरमा में गर्म ग़िज़ाओं और सौगात के इस्तेमाल को तरजीह देते हैं और जब सर्दियों में गर्म ग़िज़ाओं की बात की जाए तो इसमें चिकन कॉर्न सूप सर-ए-फ़हरिस्त आता है, जो ना सिर्फ खुश्क जायका होता है पीने में बल्कि वो इंसानी जिस्म को हरारत बख्शने के लिए भी मौजू है। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के सेक्टर G7 के एक मशहूर चिकन कॉर्न सूप की शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों का तांता बंधा हुआ है और ना सिर्फ यहाँ पर दूर दराज से फैमिलीज़ चिकन कॉर्न सूप पीने आ रही हैं बल्कि हमें ये भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि कई दोस्त और दीगर बड़े बच्चे सभी शहरी यहाँ पर चिकन कॉर्न सूप से मौजूद होते हमें दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो चिकन कॉर्न सूप पीने ही यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा हमें कि मौसम सरमा में चिकन कॉर्न सूप का जो इस्तेमाल है वो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा है, तो क्या आपके इस पर ख्यालात हैं, क्या कहेंगे? जी देखिए, आपको पता है नवंबर दिसंबर में सर्दी पीक भी होती है और क्या में ये जो सूप होता है सर्दियों का तौर है। शहरियों के तासुरात भी आपने जाने, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये मौसम सरमा की ये जो सर्द रातें हैं इसमें चिकन कॉर्न सूप ना सिर्फ पीने में इनको खुश्क जायका महसूस होता है बल्कि ये इंसानी जिस्म को हरारत भी बख्शता है और जो इंसानी सेहत है उसके लिए भी मौजू है। जी, शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से हंगामी बुनियादों पर इस्लामाबाद रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी आर्मी चीफ की तैनाती पर अहम मुशावरत का हिस्सा होंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपनी नुमाइंदा जमजम सईद से। जी जमजम सईद, बताइएगा अहम मुशावरत कब और कहाँ होनी है? जी बिल्कुल, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हंगामी बुनियाद पर इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है आर्मी चीफ तैनाती पर अहम मुशावरत का हिस्सा होंगे। साबिक सदर जो है इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से जो है हशमी मुशावरत करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ से अहम तैनाती पर जो है वो राय तलब की गई है। ये वाज़ेह रहे कि साबिक सदर जो है वो शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी हंगामी बुनियाद पर इस्लामाबाद रवाना हो गए। रिपोर्ट करती जमजम सईद, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप का बुखार दुनिया भर में सर चढ़कर बोलने लगा है। ऐसे में कैसे हो सकता है कि लियारी वाले खेल के इस बुखार में मुब्तला ना हो? लियारी वालों की कहानी जमजम सईद की ज़बानी। फीफा वर्ल्ड कप की बात हो और लियारी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? लियारी, जिसे कि मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, इस मिनी ब्राज़ील में फीफा वर्ल्ड कप को लेके क्या तैयारियां हैं और लोगों में कितना जोश देखा जा रहा है, चलकर इन्हीं से जानते हैं। लियारी वालों की ईद में बस 4 रोज बाकी हैं। ऐसे में लियारी का अली मोहम्मद मोहल्ला, जहां क्या बच्चे तो क्या बूढ़े, सभी फुटबॉल के रंग में रंग गए हैं। कोई पेंटिंग्स बना रहा है तो कोई फेवरेट टीम के गुन गा रहा है। मेरी तो फेवरेट टीम है जर्मनी, मुझे यकीन है इंशाल्लाह जर्मन जीतेगा, लेकिन फेवरेट प्लेयर मेरा है जो अर्जेंटीना का मेसी। बचपन से फुटबॉल से लगन था तो बगैर चप्पल से यही इलाका है अली मोहम्मद मोहल्ला के अंदर बगैर चप्पल के खेलते कूदते आ रहे हैं। लियारी को मिनी ब्राजील क्यों ना कहा जाए कि यहाँ की हर गली के कोने से एक फुटबॉलर जो निकलता है। दिन सोचते रहते हैं कि जब वर्ल्ड कप करीब होगा हमें क्या करना है, हमें कैसे स्क्रीन लगाना है, हमें कैसे कैसे फ्लैग बनाने हैं, किस तरीके से हमें सारे मिलकर ये काम करना होगा। तो जब करीब होता है तो समझ लो कि खुशी का समा होता है। इतना ही नहीं, फुटबॉलर का एक दीवाना तो गडानी से अपना घर छोड़कर लियारी आकर रहने लगा ताकि फीफा वर्ल्ड कप को भरपूर एंजॉय कर सके और साथ ही साथ अपनी मनपसंद टीम के जीतने पर सबको कश्ती में मुफ्त गडानी की सैर कराने की दावत भी दे दी। अर्जेंटीना मेरा टीम है, अगर जीत गया पूरे लोगों को मैं लॉन्च में घुमाऊंगा पूरे समंदर में गडानी में। लियारी के ये शायकीन वर्ल्ड कप के दौरान अपने मोहल्ले में बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, फुटबॉल से करतब भी दिखाएंगे और खूब माहौल बनाएंगे। जी, तो ये है लियारी वालों का जोश और लियारी के हकीकी रंग। कोई टीम जर्मनी को सपोर्ट कर रहा है तो कोई ब्राज़ील का फैन है। अब तो रंग फीफा वर्ल्ड कप वाले दिन ही जमेगा। कैमरामैन मिसम नकवी के साथ जमजम सईद, GTV कराची। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।